हम हमेशा औरतों को गलत और कमजोर समझते हैं, लेकिन आपको यह पता ही नहीं कि औरत की शक्ति कितनी है। वह हम पर भरोसा करती है और उसके भरोसे में ही उसको हम पर विश्वास है। आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं औरत की विश्वास शक्ति के बारे में। मेरा नाम प्रकाश है और मेरी उम्र लगभग 30 साल है। मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें कुछ घरेलू आइटम बनते हैं। लॉकडाउन के बाद मेरी फैक्ट्री की हालत और मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मैं बैंकों की किस्त भी नहीं दे पा रहा था। मैं बहुत परेशान और दुखी रहने लगा। मेरी पत्नी का नाम शालिनी है। शालिनी एक MBBS डॉक्टर है, लेकिन वह बहुत अजीब है। उसने किसी बड़े हॉस्पिटल में नौकरी नहीं की। वह घर पर ही अपनी क्लिनिक खोल रखी है और वह गरीब लोगों का इलाज करती है और उनसे ना के बराबर पैसे लेती है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, 30 रुपए में वह दवा भी देती है और देख भी लेती है। इसलिए उसके पास मरीजों की लाइन लगी रहती है। उसने मकान के एक हिस्से में अपनी क्लिनिक बना रखी है, लेकिन मैंने कभी उसे टोका नहीं। मैंने कहा जो तुम्हारे मन में आए वह करो, वह तुम्हारी जिंदगी है। मैं जब कभी बाजार जाता हूं तो सभी लोग मेरी इज्जत करते हैं। मेरे शहर के लोग मुझे शालिनी के पति के रूप में जानते हैं। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे पत्नी की इज्जत करता है। एक दिन ना जाने मुझे क्या हो गया, मैं रात में सोते बेहोश हो गया। फिर मुझे होश ही नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में हूँ और मैंने देखा कि मेरे पास शालिनी बैठी हुई है। मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या हुआ है और तुम मुझे यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में क्यों लाई हो। वह बोली कुछ नहीं, तुम सिर्फ बेहोश हो गए थे इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अब तुम ठीक हो, अब हम घर चलते हैं। और फिर वह मुझे घर पर ले आई और कुछ मेडिसिन वगैरह मैंने खाए और मैं बिल्कुल सही था। फिर से मैं अपनी फैक्ट्री जाने लगा, लेकिन मैं कुछ दिन से देख रहा था कि शालिनी रात के 12 बजे नए कपड़े पहनकर तैयार होकर कहीं जाती है। मैं सोने की एक्टिंग करता था। मैंने कभी उससे यह पूछा नहीं, लेकिन वो रात को रोज 12 बजे जाती रही। ऐसा करीब 1 माह तक चलता रहा। अब तो मेरे पड़ोस के लोगों ने भी मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि रात को तुम्हारी पत्नी सज धज के कहाँ जाती है। मैंने उनसे कहा तुम्हें क्या मतलब, वह कहीं भी जाती हो। फिर कुछ समय बाद मेरी बुआ जी मेरे घर पर आ जाती है और उन्होंने भी यही तमाशा देखा। शालिनी रात को 12:00 तैयार होकर कहीं जाती है। दूसरे दिन बुआ ने मुझसे पूछा कि तुम बहू से पूछता क्यों नहीं कि रात को कहाँ जाती है। मैंने बुआ से कहा कि वह कहीं जाती हो क्या करना है, वह उसकी जिंदगी है, कुछ भी करें। फिर बुआ बोले लेकिन वह तेरी पत्नी भी तो है बेवकूफ। मैंने कहा ठीक है बुआ, मैं उससे बात करूंगा। बुआ बोली बात क्या करना, उसका पता तो कर वह कहाँ जाती है। ठीक है बुआ, मैं कल उसका पीछा करता हूँ और पता करता हूँ वह कहाँ जाती है। दूसरे दिन रात को जब शालिनी तैयार होकर गई तो मैंने उसका पीछा किया। मैंने देखा कि वह एक मंदिर में गई है। फिर कुछ देर बाद वह मंदिर से बाहर आई और घर चली गई। मैं वही एक पेड़ के पीछे छुप गया जिससे कि वह मुझे ना देख पाए। फिर उसके जाने के बाद मैं मंदिर में गया। मैंने देखा वहां पर एक हवन कुंड बना हुआ था और उसमें अग्नि जल रही थी। मैंने वहां बैठे पंडित से पूछा कि यह जो मेरी पत्नी अभी आई थी वहां क्या करने आई थी। तो पंडित जी बोले बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए 1 महीने व्रत किया है और आज उसका व्रत पूरा हो गया है। मैंने पूछा कैसा व्रत। पंडित जी बोले बेटा, जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचाया था उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। मैंने पंडित से पूछो मुझे क्या हुआ है, मैं तो अच्छा भला हूँ। तो पंडित जी बोले कि एक दिन तुम्हें अटैक आया था, तुम्हारी पत्नी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे खाने में तुमको दवाएं दे रही थी। तुम्हारा दिल बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए वह तुम्हारा इलाज करा रही थी तुमसे बिना बताए, जिससे कि तुम टेंशन में ना आ जाओ। और साथ भगवान की पूजा भी कर रही थी। 1 महीने का व्रत तुम्हारी पत्नी रखा था तुम्हारे लिए। आज उसका व्रत संपन्न हो गया क्योंकि वह तुम्हारा चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर गई थी। चेकअप की रिपोर्ट आई तो उसमें तुम्हारी दिल के चेकअप की रिपोर्ट नॉर्मल निकली है। अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। लेकिन मेरा चेकअप कब हुआ और मुझे पता ही नहीं चला। पंडित जी तुम भी कुछ भी बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि उसने तुम्हारे खाने में बेहोश की दवा मिला दी थी और जब तुम रात को बेहोश हो गए तो वह तुम्हें रात को एम्बुलेंस में डाल के ले गई और तुम्हारा चेकअप कराया और फिर वापस घर पर ले आई, जिससे कि तुम्हें पता ना चले। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पर पंडित जी, मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है और डॉक्टर भी है, वह पूजा पाठ के चक्कर में कैसे पड़ गई। पंडित जी बोले कि उसे भगवान पर भरोसा है और वह
पढ़ी लिखी होने के बाद भी भगवान पर भरोसा रखती है, इसलिए उसने भगवान का व्रत किया। इस व्रत को सावित्री व्रत कहते हैं, जिससे तुम्हारी जान बच पाई है। तुम्हारे इलाज के साथ साथ उसने भगवान का व्रत भी रखा। उनके व्रत की ताकत है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए। और यह सब सुनकर मैं अपने घर लौट आया। मैंने शालिनी से पूछा कि उसने यह सब क्यों किया, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। वह बोली, जब तक मैं हूं, जब तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। यह उसका विश्वास ही था और उसने मुझे बिल्कुल ठीक कर लिया। दोस्तों, कभी भी अपनी पत्नी पर शक ना करो और अपनी पत्नी की इज्जत करो। अगर किसी बात पर पत्नी पर शक हो तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद उससे बात करें। नोट: इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, जिसका किसी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, आपको औरत के विश्वास की शक्ति कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।